नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका स्वागत है। और आज ये वीडियो एक ऐसे डिसीजन के लिए बनाया जाए जो हरियाणा सरकार ने सडनली एक डिसीजन लाया है, जो कि पूरे हरियाणा, पूरे गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, रोहतक, हिसार, मतलब अभी तो इन 5 डिस्ट्रिक्टों में रूल लागू होगा, इनको बर्बाद करके रख देगा। तो जो रिवेन्यू हमारा जाता था, जो गुड़गांव सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करता है, उसमें बहुत बड़ी सेंधमारी कर रही है। और ये किसी सरकार का काम नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं कॉरपोरेट का हाथ है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या है। तो आज मतलब हम सबको एकजुट होके इसका विरोध करें या इसके अगेंस्ट बातें करें, तो क्योंकि इम्पैक्ट ये रियल एस्टेट पे नहीं आएगा, ये सब पे आएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि अब जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के वेबसाइट के थ्रू होगा। तो किसी को सेल करनी है तो वो उस पर अपना प्रॉपर्टी डाले, कोई आपको रीसेल करनी है तो बायर भी वहीं जाके जाए, रीसेल की बता रहा हूँ आपको। तो बायर भी वहाँ जाके परचेज कर सकता है। उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी सेलर या बायर की वन टाइम, और वन टाइम ही सॉरी नॉन रिफंडेबल है, एक बार यूज करने के लिए। तो वो आपकी 10,000 रुपये की फ़ीस होगी, और जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। अगर आप दोबारा कुछ सर्च करते हो, दोबारा कुछ उसमें पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको दोबारा फीस लेनी होगी। तो ये सब चीज़ें का चल रहा है। और सेलर से अगर ट्रांजेक्शन, सेलर को अपना एक फिक्स प्राइस रखने की अनुमति है, उसके बाद ऑक्शन लगेगा, तो जो जैसा खरीदेगा उसमें वो चला जाएगा। अगर वो बिक जाती है तो 0.25% आप चार्ज करेगी हरियाणा सरकार सेलर से, और 0.5% चार्ज करेगी बायर की तरफ से। अभी स्टार्टिंग है, ये तो अभी लालच है कि आपको ये कहा जाएगा ठीक है डीलर 1% लेता है, लेकिन हम इतने में काम करते हैं। तो ये तो स्टार्टिंग है, जब आप डीलरों के बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। हो सकता है 2% तक जाए, हो सकता है 5% तक जाए, तो कोई इसकी लिमिट नहीं है। चलिए, ये तो बात हो गई आगे की। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आएगी कि भाई उस प्रॉपर्टी की विजिट कौन कराएगा। सबसे पहले तो, क्योंकि आप एक बायर कोई भी लगा लीजिए, आप एक प्रॉपर्टी सीधा जाती ये नहीं कहते भाई मेरे को ये लेना है। आपको 50 चीज़ें देखते हैं, आप 100 चीज़ें देखते हैं, आप हज़ारों चीज़ें देखते हैं। और कुछ बायर तो ऐसे जो देख के चले जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप 1 रुपया नहीं करते किसी के भी, कि मतलब बायर ब्रोकर को कुछ 5 रुपये आपने दिए हों, लेकिन यहाँ आपको 10,000 रुपये पहले जमा करने पड़ेंगे। तो ये एक तो मैं सराहनीय कदम कहूँगा सरकार का, कि अब ये स्टार्ट हो गया है, तो ब्रोकर को भी आप अपनी फीस फिक्स कर देनी चाहिए। बोला जी मैं तो अब 10 नहीं तो 5,000 रुपये तो मैं लूँगा। तो ये नुकसान हो गया सबसे पहले। कभी आपने ब्रोकर ने कभी आपसे पैसा मांगा दिखाने का, विजिट कराने का, और कितने लोगों को आपने यूज़ किया होगा आज तक? नहीं आता। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, पेपर वर्क कौन कराएगा? आपको सही कंसल्टेंसी कौन देगा कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट ठीक है, कौन सा ख़राब है, कौन सा पेपर वर्क करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन करेगा? सरकारी डिपार्टमेंट में तो आपने चलो प्रॉपर्टी डाल दी तो कुछ ज़रूरी थोड़ी वो ठीक है। तीसरा, आपने डील करी, डील में कैश इन्वॉल्व सबसे ज़्यादा होता है, प्लॉट्स में, कॉमर्शियल में सबसे ज़्यादा, रेजिडेंशियल सब में होता है। क्या फुल वाइट डील में कर पाएंगे? बल्कि सरकार को यहाँ एक करना चाहिए था। अगर ये ब्लैक और वाइट का खेल ख़त्म करना चाहते हैं ना, तो इनको एक फिक्स करना चाहिए था कि भाई मैं इस रजिस्ट्री पे इतने से इतने अमाउंट पे मैं 5 लाख रुपए रखूँगा, इतने से इतने अमाउंट से मैं 10 लाख रुपए लूँगा, रजिस्ट्री के स्टैम्प पेपर के इतने से इतने अमाउंट में 15 लाख रुपए लूँगा। उसमें से आप कैश दो तो चेक दो, तो मैं गारंटी कह रहा हूँ लगभग चेक आ जाएगा लोगों का। तो लेकिन ये डिसीजन तो आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है रियल स्टेट में ट्रांजेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। किसी ने कुछ कहा तो चलो वो सैनी साहब आपके समझदारी पे बात आती है, वो चलो कोई नहीं। तो उसके बाद आपका ये हो गया। उसके बाद मान लीजिए ये सारा काम भी हो गया, फाइट भी हो गई सब, फिर आपके पास आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्या कि लोन नहीं हो पाया आपका। तो लोन नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? फिर आप कैसे डील कैंसिल करोगे? वो तो प्रोसेस आपको पता ही नहीं है, क्योंकि सारा ऑनलाइन है। कस्टमर केयर कितनी बात करता है सरकारी, आप फेस टू फेस बात करते हो तब देख लो कितनी दिक्कतें आती हैं। तो वहाँ फंसोगे। उसके बाद आपका चलो ये भी हो गया, आपका कह रहे यार मन नहीं कर रहा यार, ये तो बनेगी नहीं बात, तो डील कैंसिल करनी है, तो आप लोग बैठ के कर लेते हो, कैंसिल हो जाती है डीलें। लेकिन वो तब नहीं हो पाएगा। तो बहुत प्रोसेस इसमें लेंथी बनाया है, और क्लियरिटी गवर्नमेंट ने नहीं दी है। अब ब्रोकर बर्बाद होंगे, ये तो खैर दिमाग से आप निकाल दीजिए, कोई किसी से बर्बाद नहीं होता, क्योंकि ब्रोकर क्या, कोई सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो, कोई भी नहीं है। लेकिन और यहाँ भी एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, तो ये खाली गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी, ये कोई थर्ड पार्टी अदान इसमें हाई थर्ड पार्टी को लाया जाएगा,
और वो सारे काम करेगी। अब वो बताओ, वो कौन सी गारंटी है कि आपको इसी काम इसी चार्ज पे करेगी काम? कल को वो भी बढ़ा देगी ना। जैसे आप बिजली का बिल देख लो, अब आप कोई भी अपना बिजली का बिल उठा लो, आप जो लेटेस्ट आ रहा है उसमें कोई भी क्लियरिटी आप दिखा दो कि भाई मैं 100% सेटिस्फाई हूँ कि ये बिजली का बिल जो आ रहा है वो क्लियर है। अब एक चीज़ और बता दी, एक्सपेरिमेंट पहले भी हुआ है, अफोर्डेबल हाउसिंग में आ जाइए, सारा ऑनलाइन है। अभी कुछ दिन पहले सोहना के 4S में एक 4S बिल्डर का एक प्रोजेक्ट आया था, वो उसके ड्रोवार ड्रो हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ करप्शन आया था, वहाँ गलत चीज़ें हुई थी। क्या आपने डीसी को सस्पेंड मारा? क्योंकि डीसी के अंडर आती है पूरा सिस्टम। क्या आपने डीटीसीपी को सस्पेंड मारा? उसके अंडर भी सारा आता है। क्या एडीसी जो इसको करवाने जाता है या एडीटीसीपी जो जूनियर होता है, क्या उनको सस्पेंड करा? क्या 4S के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई? नहीं हुई। तो सारा चीज़ करप्शन का पार्ट है। तो ये चीज़ें अब कितना ठीक होता है तो भविष्य बताएगा, बट रियल स्टेट को बर्बाद करने में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठने वाला है। क्योंकि जब ब्रोकर काम छोड़ देंगे तो फिर आपसे बात कौन करेगा? आपकी मार्केट को कैसे करंट रेट आपको बताया जाएगा? तो ब्रोकर तो है नहीं, तो बताएगा कौन करंट रेट? कोई बता, आपके पास तो कोई कॉल जान ही नहीं है, तो आपका खुद का लॉस भी होगा इसमें बहुत भारी। तो यही है कि आप सब साथ दीजिए और इसका विरोध कीजिए। तो मेरे हिसाब से तो ये पॉलिसी नहीं आनी चाहिए। और हाँ, कम से कम 2 लाख लोग बेरोजगार होंगे, 2 लाख फैमिलियों के, हरियाणा में 2 लाख लोगों का लगभग डाटा है, जो कि आपको पूरे हरियाणा में कोई छोटे लेवल पे कर रहा है, कोई बड़े लेवल पे कर रहा है, कोई ज़मीनों का कर रहा है, कोई फ्लैटों का कर रहा है, कोई पेपर वर्क कर रहा है। सब चीज़ों का इम्पैक्ट ये पड़ता है। और खैर ब्रोकरों के आप मत सोचिए, वो तो अपना कर लेंगे, लेकिन आप लोगों पे डायरेक्ट एक तरह से बहुत भारी इम्पैक्ट आने वाला है। तो इसके साथ मैं तो इस कानून का विरोध करता हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि मैं रियल एस्टेट में हूँ भी। और लेकिन जो पॉलिसियाँ बनाई है वो कहीं आपकी क्लैरिटी भी नहीं देती है मेरे को, तो इसलिए मैं तो इसका विरोध करता हूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपका एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।